हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। टेंस सीरीज का अगला वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल की जो पहचान हम लोग करते हैं, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द देखने को मिलेंगे। और रही बात, इसके नाम से आपको पता चलता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब इसमें जो भी कार्य आपको मिलेगा वो जारी रहेगा, होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इसका नाम ही है कंटिन्यूअस। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस का नाम लगा देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है आपने पहले वीडियो में देखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सीरीज के सभी वीडियो को पहले देखें, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पहले उनको देखें फिर इसको देखें, समझ में एकदम बहुत अच्छे से आएगा और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर बात होती है सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इस टेंस में कुछ विशेष नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। आपने बचपन में उन सबको पढ़ा भी होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो उनके नाम से ही पता चलता है, सहायक क्रिया, ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं, सहायक क्रिया। इसमें आप देखेंगे प्रायः हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं 3 प्रयोग होते हैं। वो 3 कौन-कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहला जो आपका है इज है। इज जो प्रयोग किया जाता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, मनीष, सुरेश, महेश इत्यादि। आपका भी नाम हो सकता है। और एम जो होता है वो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ प्रयोग होता है, वो केवल आई है। आई के साथ गांठ बांध लीजिए, एम लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये भी बहुत आसान हो गया। फिर चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा जो होता है वो आर होता है। इस तरीके से यदि समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर, आई को छोड़कर, आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब बात होती है प्लूरल सब्जेक्ट की, बहुवचन कर्ता की। तो वे क्या होते हैं, जैसे वी, यू, दे, वे सब, ये सब जो होते हैं वो बहुवचन कर्ता होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, उसका रूपांतरण कैसे होगा, इसके बारे में आप यहाँ पर फार्मूला देखेंगे। फार्मूला बहुत ज़रूरी है। फार्मूले को आप कंठस्थ करें, याद करें, मेमोराइज करें, समराइज करें। फार्मूला ही है जो एक डॉक्टर को सफल बनाता है। आप भी यहाँ पर एक डॉक्टर ही हैं, इलाज करने जा रहे हैं हिंदी वाक्यों का। यदि आपका फार्मूला सही रहा तो आपका इलाज सही होगा और आप फेमस होंगे। आपका फार्मूला गलत रहा तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, यानी अच्छे पाठक नहीं बन पाएंगे, अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो फार्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छे डॉक्टर के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए। ये फार्मूला स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो चलते हैं, बात करते हैं फार्मूले की। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी आपको वाक्यों में एक्स्ट्रा वर्ड मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो रखे जाते हैं उनको अदर वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे बुक्स में अदर वर्ड नाम का कोई चीज़ आपको फॉर्मूले के रूप में दिखना नहीं चाहिए या दिखता नहीं है, और ये खुद से बताया हुआ है। और अच्छी बात है कि आपको इसकी आदत पड़ जाए, सबसे बढ़िया है, ताकि आप इसके आदती हो जाए, आपके आदत में आ जाए और इसको आप सही कर सको। कभी कभी सिर्फ ऑब्जेक्ट तक होता है तो लोग कहते हैं फार्मूला ख़त्म, ट्रांसलेशन ख़त्म। ऐसा नहीं होता है।
अन्य शब्द भी हैं जो आपको लगाने हैं और वो ऑब्जेक्ट के बाद ही आप लगाओगे, उनका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर के विपरीत जाएंगे तो आप फिर से गलती कर बैठेंगे और आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। फिर मेन बात हो रही थी मेन वर्ब की, बात छूट गया। तो मेन वर्ब जो होता है, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। कुछ उदाहरण इसके देख लिए जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। सब्जेक्ट आई, आपने पहले देखा आई के साथ एम लगाते हैं। काम हो रहा है पढ़ने का, वर्ब रीड। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो आई एम रीडिंग। फिर देखते हैं हम बाजार जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हम दिख रहा, स्पेलिंग इसकी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे वी आर। रहा रही है, आर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है आर। काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग। ऑब्जेक्ट इसमें है कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। इसके बाद एक और वाक्य देख लेते हैं, जैसे तुम लिख रहे हो, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ। अब आपकी बात हो रही है तो आपके अनुसार लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। कौन लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो। ये वाक्य से आप कौन लगाकर पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा जो वही सब्जेक्ट होगा। तो मिला तुम, तो यू आर। काम क्या कर रहे हैं, लिखने का, राइटिंग। यू आर राइटिंग। यदि मैं अपने लिए इसको लिखता तो मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए हो जाता आई एम राइटिंग। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं आता है, और कभी कभी ये आपको नकारात्मक शब्द वाक्यों में देखने को मिलता है, कहीं कहीं कभी नहीं आ जाता है। जैसे वह कभी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है, पर कभी कभी कुछ वाक्यों में आपको मिल जाता है। बेसिकली इसमें तो सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं जा रहा है, ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे। इनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आप इसमें देखेंगे नेगेटिव वाक्यों में शब्द नहीं आएगा। नए शब्द को ना सीखकर हमने जो पहले पढ़ा है उन्हीं शब्दों में से नेगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को अंतर दिखे। अंतर कहाँ परिवर्तन करना है, अफर्मेटिव नेगेटिव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये विशेष अंतर नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएगा। कभी कभी आपको एग्जाम्स में, कंपटीशन वाले एग्जाम्स में आता है सिंपल वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए। तो जो बच्चे नियम पढ़े होते हैं, जिनको नियम की जानकारी होती है, वो तो कर ले जाते हैं। जिनको नियम की जानकारी नहीं होती है, या तो स्किप करके चले जाते हैं या तो गलत कर देते हैं। तो आपको ये नियम पूरे अच्छे मन से पढ़ना है, सीखना है, और ऐसे सीखना है कि बस मरते दम तक ना भूले। सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया मैं, आई एम नॉट रीडिंग। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। बाजार कौन नहीं जा रहा है, जवाब मिलेगा हम। सब्जेक्ट वी, चूंकि आपने पहले पढ़ा वी क्या होता है, बहुवचन होता है, आर। गोइंग टू मार्केट आपने पहले सीखा था, आपने वी सीखा है, आर के बाद नॉट लगेगा, नॉट लगा देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, एकदम जी है, बहुत ही चीज है। बस आपको ये देखना है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके तुरंत बाद आप नॉट लगाइए, सेंटेंस एकदम रेडी है, उसमें कोई गलती नहीं होगा। आपको बस इतना ही ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, जिसमें क्या हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आता है। जैसे आपसे पूछा जाता है क्या वो पढ़ रहा है, तो आपका जवाब होता है या तो हाँ या तो ना। क्या तुम लिख रहे हो, आपका जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। ऐसे वाक्यों को यस या नो टाइप कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप इसलिए क्योंकि जितने भी लगभग क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबका शुरुआत ही
WH से होता है, जैसे व्हाट, हु, हुम, हुज, सब में WH कॉमन होता है, इसलिए इसको WH टाइप कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे वाक्य हिंदी वाक्यों में, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में आते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, आपको शब्द मिला कहाँ, वेयर, WH से तो होता है, तो बीच में आके वाक्य आता है। तो इन सब के लिए भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है एसएनओ टाइप का, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सभी ऑर्डर में वैसे ही रहते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। फिर इसी से आगे क्वेश्चन वर्ड को यदि लगा दिया जाए तो इसका WH टाइप फार्मूला तैयार होता है। WH टाइप फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह बहुत ही जरूरी है। अब आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स पहले वाले ही देखेंगे। लिखिए, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। और हाँ, यदि आप साथ साथ वीडियो के नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें, इसलिए मैं अपने हाथ को हटा लेता हूँ, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट्स जरूर तैयार करें, जो आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम के दिन कितना वीडियो देखकर जाएंगे, आपके पास उतना समय होता नहीं है। तो रिवाइज करने के लिए नोट्स तो बहुत जरूरी है, तो नोट्स तो बनाना पड़ेगा। तो नोट्स आप जरूर बनाएं। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। फिर दूसरा वाक्य है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया तुम, आपको दिख रहा प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर, क्या लगेगा, आर लगेगा। तो सबसे पहले आर लगा देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन वर्ड वाले जो स्ट्रक्चर थे उसमें दिख रहा है इज एम आर सबसे पहले लगता है, तो आर लगा लेंगे। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, यू, वर्ब का एनजी फॉर्म, काम हो रहा है जाने का, तो गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डरना ही नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते रहे और आप एक दिन टेंस के भूत को जरूर भगाएंगे। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे तुम कल कहाँ जा रहे हो, तुम कल कहाँ जा रहे हो। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, आपको फॉर्मूला दिख रहा है, वेयर, इज एम आर में से कोई एक, सब्जेक्ट है आपका यू, आर सब्जेक्ट यू, काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड क्या है, कल, टुमारो। एक स्पेशल नियम होता है जो प्री प्लान्ड वर्क होते हैं, आपको देखेंगे फ्यूचर की बात हो रही है पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनते हैं। ये नियम कंपटीशन वाले साथियों के लिए है, और यदि आप एकेडमिक में हैं और इन सबको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, आप फ्यूचर रेडी होंगे और बड़े अच्छे से आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। जो फ्यूचर प्लान वर्क होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में किए जाते हैं। दूसरा वाक्य आप देखेंगे, वह आज क्या कर रहा है। आप लोग बात करते हैं आपस में, वह आज क्या कर रहा है, छुट्टी का दिन है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा होगा। सब्जेक्ट क्या, सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या, सब्जेक्ट है आपका वह, उसके लिए आपको इज एम आर में से कोई एक इज लगा लेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का, मीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, करने की अंग्रेजी डू, आईएनजी कर लेंगे। फिर अदर वर्ड, टुडे, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, गलती हो गई। फिर कुछ स्पेशल केस होते हैं इस टेंस के, उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाता है। अब वे केस क्या होते हैं उनको जान लिया जाए। ऐसे कार्य जो कहते या बोलते समय जारी हो, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज कंटिन्यू एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय यदि कार्य जारी है तो ऐसे वाक्यों का भी ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे आप देखते हैं मैच हो रहा है और वो काम जारी होता है बोलते समय,
आप पढ़ रहे हो, हमारी आपकी बात हो रही है, आपकी पढ़ाई हमारे बात करते समय जारी है। ऐसे वाक्य क्या होंगे? कंटिन्यूस टेंस में होते हैं। दूसरा क्या होता है? ऐसे कार्य जो बोलते समय तो नहीं जारी होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो चल रहे होते हैं। ऐसे वाक्यों का भी ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। रेगुलर प्रोसेस में तो होते हैं वो। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, ही इज राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज। आजकल वह एक उपन्यास लिख रहा है। बात हो रही है अभी, जबकि वो इस समय तो नहीं लिख रहा, पर आजकल की बात हो रही है, मतलब रुक रुक के लिख रहा है, पर काम उसका जारी है। नॉवेल लिखने का, उपन्यास लिखने का काम जो जारी है, आपके बोलते समय तो नहीं जारी है, फिर भी ये कंटिन्यूस में ही बनेगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में बनेगा। इन सब नियमों को ध्यान रखना है, और जो कंपटीशन के साथी हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। यही पॉइंट हैं आप लोगों के लिए जो आप लोग को ध्यान देना है। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, वो चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी हो, या एलआईसी की हो, बैंक पीओ की हो, या आप एक अच्छे जानकार बनना चाहते हैं अंग्रेजी के, उसके लिए इन सब नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी कहीं इस इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, तो इन नियमों को यदि आप जानेंगे तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तीसरा जो होता है, वो कोई निकट भविष्य में कार्य जो होने वाला होता है, जो प्री प्लान्ड होता है, जो अरेंज्ड होता है, आपने पहले से उसकी व्यवस्था कर रखी है, सबसे पहले उसका आपने पहले से ही प्लान बना रखा है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप प्री प्लान कर चुके हो, ये होगा। आपके दिमाग में तो कंटिन्यू है, बस जमीन में होना उसको बाकी है। तो उसके लिए भी ऐसे वाक्यों का, या ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेट होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे आप अभी देखेंगे, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुडे इन द इवनिंग। आज वे शाम को दिल्ली जाएंगे। आज वे दिल्ली शाम को जाएंगे, या फिर आज शाम को वे दिल्ली जाएंगे। ये पहले से प्लान हो चुकी है कि उनको दिल्ली जाना है। कब जाना है? आज शाम को। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। इससे हमको भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आगे ये सीरीज जारी रहेगा। और जो लोग पुराने लोग हैं, बस आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेंस के बारे में, चैनल के बारे में, इंग्लिश के बारे में, पटेल सर के बारे में बताएं। थैंक यू। जारी रहेगा अगला वीडियो।